ठीक है, आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फाइनल कीवर्ड। ठीक है, ये फाइनल कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, फाइनल का मीनिंग क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैंने बताया, अरे मेरा डिसीजन फाइनल, इसका मतलब क्या है रे? सर मतलब चेंज नहीं हो चेंज सकता। में होने वाला। एग्जैक्टली, वी कांट चेंज इट, राइट? तो सेम लॉजिक है, अगर मैंने मेरा डिसीजन फाइनल किया है, तो ये जो फाइनल कीवर्ड है बेसिकली तीन चीजों को लगता है। जावा में तीन ही चीजें अगर देखा जाए तो। पहला क्या है? वेरिएबल है। दूसरा क्या होता है? मेथड होता है। तीसरा क्या होता है? क्लास होता है, राइट? अगर आप किसी वेरिएबल को फाइनल लगाते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ फाइनल इंट ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ, अगर मैंने ट्राई किया ए इक्वल टू 20, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? तेरा तो डिसीजन फाइनल है, तो क्यों चेंज कर रहा है, राइट? सो तो ऐसे बताने का, फाइनल इज अ कीवर्ड, इफ यू अप्लाई कीवर्ड टू अ वेरिएबल वी कांट चेंज इट्स वैल्यू, राइट? सब लोग म्यूट कीजिए यार, कुछ ना मालूम होता है, मैं सबको म्यूट ही करता हूँ। ठीक है, समझ है सबको? अभी इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं हम लोग, तो आपको थोड़ा शायद जल्दी पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि फाइनल इंट ए इक्वल टू 10 लिखा, ए इक्वल टू 20 लिखता हूँ, देखिए उसने एरर थ्रो किया। क्यों? ये बताना चाहते कि भाई तूने तो ऑलरेडी फाइनल बोला है, फिर क्यों डिसीजन चेंज कर रहा है, राइट? तो ये वाला पार्ट हुआ। तो यहाँ पे अप्लाई लिखता हूँ, आएगा अपना जावा बेसिक में। एक मिनट, ठीक है, फाइनल कीवर्ड। तो पहला पॉइंट क्या आएगा अपना? फाइनल इज अ कीवर्ड एप्लीकेबल टू वेरिएबल, क्लास एंड मेथड, राइट? उसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है? इफ वी अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू वेरिएबल, then its value can't be changed। ठीक है, इसका मैं कोड आपको लिख के दूंगा। सेम वे, इफ यू अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू अ मेथड, ये भी मैं आपको प्रूव करके दूंगा, then we can't override a method। Same point, fourth point, if you have a final keyword to a class, we can't inherit the class। क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको इसका तो दिखाया, किसका दिखाया? क्लास का तो दिखा दिया, सॉरी वेरिएबल का तो दिखा दिया, राइट? देखिएगा इसने एरर थ्रो किया, यहाँ पे पड़ी एरर भी, फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन वगैरह वगैरह दिया। ओके, अगर हम फाइनल कीवर्ड मेथड का अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो अपने का फाइनल, इसके लिए क्या लिखा है देखिए, कोई तो म्यूट क्या बोले, विजिबल नहीं है सर, विजिबल है सर जी, स्क्रीन शेयर किया है मैंने, एक सेकंड। ठीक है, मैं सबका भी म्यूट से म्यूट हो जाएंगे सब लोग। ठीक है, अभी हम लोगों ने कल ही हम लोगों ने ओवरराइड वाली कंसेप्ट देख रहे हैं, राइट? ओवरराइड मतलब क्या होता है? आपके मेथड नेम सेम होते हैं, आर्गुमेंट सेम होते हैं, बट ये दोनों में अलग अलग इसमें कॉल होते हैं। और इसके मैं आपको एग्जांपल भी दिया था, बेटा पापा के पैसे पे कुछ नहीं करना चाहता, वो खुद के दम पे कुछ तो करना चाहता है, तो इस केस में पेरेंट की मेथड एग्जीक्यूट नहीं होती, चाइल्ड की एग्जीक्यूट होते, राइट? तो हम लोगों ने ये वाला किया भी है क्वेश्चन सिनेरियो,
राइट कहाँ का बेसिक वाला रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, राइट यहाँ पे देखिए क्लास पेरेंट वाला ये वाला कंसेप्ट है, राइट मैं इसको ही उठा लेता हूँ। राइट ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। हमें ओवरराइड नहीं करना है। ओवरराइड मतलब मैंने बताया था आपका मेथड नेम सेम होता है और इवन आर्ग्यूमेंट भी सेम होते हैं, बट दोनों में अलग क्लास में होना चाहिए है। हम लोगों ने मेथड ओवरराइड के बारे में देखा था, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अभी अभी मैं उसको फाइनल लगाने वाला, अगर जैसे ही मैं फाइनल लगाता हूँ, देखिए सर जी ने एरर थ्रो किया, क्या बोल रहा है देखिए, कैन नॉट ओवरराइड ए फाइनल मेथड फ्रॉम पैरेंट। तब की ये जो मेथड थी ओवर जैसे नॉर्मल फाइनल कीवर्ड नहीं था तो ओवरराइड हो रही थी, ओवरराइड होने हो रही थी। इसका मतलब क्या होता, जब मैं इसको रन करूंगा तब पेरेंट की मेथड नहीं रन होगी, चाइल्ड की मेथड रन होगी। यही मैंने आपको बताया था। इसका मतलब वही था कि वो पेरेंट के दम पे कुछ नहीं करना चाहता, वो खुद के दम पे करना चाहता है। इसका मतलब पेरेंट को ओवरराइड करके खुद के दम पे बिजनेस चालू करेगा। तो लेकिन जैसे फाइनल किया तो आप कर पा रहा है क्या, खुद के दम पे नहीं। क्यों ऐसा होता है, कभी कभार पापा को पता होता है बेटा कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको फाइनल बना देते हैं, तो कुछ भी कर एक्सेस से निकाल दिया, इन शॉर्ट में कुछ ही नहीं कर पाएगा, राइट। इसे बोलते हैं फाइनल बोलते हैं। तो जब भी कभी आप फाइनल करना चाहोगे तो आपको ओवरराइड करने को अवॉइड कर देगा। तो इसीलिए जब भी आप फाइनल करोगे आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। उसके बाद अगर आप फाइनल को क्लास करते हो, राइट, जैसे मैंने बताया अभी इसको निकाल दे तो अपना काम होगा। फाइनल यानी मैंने बताया था फाइनल मतलब जिसका डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी क्लास को फाइनल किया है, राइट, तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसके कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। मतलब कैसे कि अभी मेरा खाना हो गया, मैं और खाना नहीं खा सकता, राइट। तो वैसे ही मेरा क्लास फाइनल हो गया तो मैं किसी और को मेरी प्रॉपर्टी शेयर नहीं करूंगा। ये इसका लॉजिक है। मतलब कोई मेरे एक्सेस नहीं, मेरे पास जो भी है ये कोई मुझे एक्सेस नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड ए फाइनल। तो इसीलिए व्हेन यू अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू अ क्लास यू कांट इनहेरिट। इनहेरिट कब आता है पता है, एक्सटेंड कीवर्ड से पता चलता है इनहेरिट कर रहा है। तो जब भी कभी आप किसी क्लास को फाइनल करते हो तो यू कांट इनहेरिट इट। और ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये 4 पॉइंट बताना, मैंने आपको लिखा है। तो फाइनल इज अ कीवर्ड, इट इज एप्लीकेबल टू वेरिएबल, क्लास और मेथड। इफ यू अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू वेरिएबल we can't change its value. If you apply final keyword to a very method, we can't override a method. If we apply final keyword to a class, we can't inherit a class. Right? अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो इंटर में एक क्वेश्चन पूछेंगे, कोई नहीं बोलेगा 2 मिनट के लिए। इंटर में क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल यू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम इनहेरिटेंस, इनहेरिट। तो आपका आंसर क्या होगा, बाय मेकिंग क्लास एज फाइनल। मैं इसको फाइनल करूंगा, सेम लॉजिक से आप करोगे। हाउ विल यू प्रिवेंट अ मेथड फ्रॉम ओवरराइड, हाउ विल प्रिवेंट अ मेथड फ्रॉम ओवरराइड। तो आप क्या बोलोगे, बाय मेकिंग मेथड एज फाइनल, राइट। तो सेम लॉजिक से, तो कब यूज करना है, जब भी आपको किसी को इनहेरिट नहीं करके देना है या फिर किसी क्लास को कॉपी नहीं करके ओवरराइड नहीं करना है, सबके केस में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैटिक कीवर्ड। अभी ये स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, हम लोग हर बार अगर मुझे एक दो क्लास है, सुनिए मेरी बात, मेरे पास 2 क्लास है, मुझे एक क्लास है दूसरे क्लास में मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास बनाना है, सॉरी कोई मेथड एक्सेस करना है। तो हम लोग को ने एक डेफिनेशन बनाया था, राइट। हमें उनके बीच में फ्रेंडशिप का रिलेशन होना चाहिए, मतलब कोई तो रिलेशन होना चाहिए, तो भी आप दूसरे क्लास की कुछ चीजें एक्सेस कर पाते हो, राइट। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, ये कितने दिन तक चलेगा यार, ये चलते क्यों चलते रहेगा। तो इन लोगों ने क्या किया पता है क्या, उसको ओवरराइड करने के लिए, एक स्टेप अहेड आने के लिए इन लोगों ने स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज किया। तो इनका ये मतलब है कि स्टैटिक इज अ कीवर्ड कैन बी अप्लाई टू मेथड एंड वेरिएबल। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे
क्लास के लिए यूज होता है पर वो नेस्टेड क्लास के लिए, इससे मैं पे नेस्टेड क्लास नहीं लिखा था क्योंकि नेस्टेड क्लास के लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट जाएंगे, तो बताने का ही नहीं इंट्रो को। ओके, इसका सबसे एडवांटेज क्या है, इट वर्क्स एट क्लास लेवल नॉट एट ऑब्जेक्ट लेवल, मतलब आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना। तो बाकी केस में देखिए, जब भी हमें कुछ भी काम करना हो, वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन वी कैन नीड टू एक्सेस द मेथड। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी काम कर सकते हैं। आई थिंक सुबह कोई तो क्वेश्चन पूछा था, इसको हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे करना है, तो उनके क्वेश्चन का आंसर वही था। राइट, वी कैन एक्सेस मेथड और क्लास, सॉरी मेथड और वेरिएबल by class name dot method name और class name dot variable name, इससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। तो अभी मैं आपको दोनों भी चीजें दिखाने वाला हूँ। जैसे क्लास पैरेंट है, मैं इसका स्टैंड निकाल देता हूँ, इसको निकाल ही देता हूँ। मान लीजिएगा मेरे पास पैरेंट नाम का क्लास है, तो इसका ना ऐड नाम की मेथड है। अभी ये जावा बेसिक को इस पैरेंट की कोई मेथड एक्सेस करना है, तो पहले हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पैरेंट p इक्वल टू न्यू, वही पैरेंट, तो मैं p डॉट ऐड लिखूंगा, राइट, यहाँ पे 3,4 लिखूंगा, फोर लिखूंगा, राइट। वैसे करते हैं। यहाँ पे इस क्लास के अंदर कोई मेथड हो, जैसे कि इंट a इक्वल टू 10 लिखा हो, मुझे इसका एक्सेस करना है, तो मुझे कैसे करना पड़ता है हर बार, यार पहले ऑब्जेक्ट बनाओ फिर p डॉट a लिखिए, बराबर वैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। ये बुरी बात है ना, राइट, हर बार क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, हर बार क्यों रिलेशन दिखाना है यार। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे पैनल लिखा था, तो मैं यहाँ पे आपके लिए और एक क्लास बनाता हूँ जिसमें हम लोग सारी चीजें स्टैटिक लिखेंगे। मैं यहाँ पे पैरेंट वन लिखता हूँ, देखिए पैरेंट वन लिखा मैंने, इसका जो वेरिएबल है इसको मैं स्टैटिक लेता हूँ, तो स्टैटिक इंट पब्लिक स्टैटिक लिखता हूँ, राइट। अभी मुझे क्या करना है, इसका ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल एक्सेस करना है, तो हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है, वी कैन एक्सेस मेथड और वेरिएबल बाय क्लास नेम डॉट मेथड नेम, देखिए वैसे करना है। तो इस मेथड का क्लास नेम क्या है, पैरेंट वन है, तो मैं इसका देखिए डायरेक्टली लिख सकता हूँ, पैरेंट वन डॉट ए लिखा, इसकी वैल्यू असाइन कर दो, पैरेंट वन डॉट आपका ऐड, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़े क्या, देखिए ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े, यही तो स्टैटिक की खासियत है। राइट, जैसे कि अगर मान लीजिएगा अभी क्लासरूम में अगर देखा जाए, दो टाइप के टीचर होते हैं, एक थोड़े स्ट्रांग वाले टीचर होते हैं, मतलब नहीं क्या, जो रूल्स वाले फॉलो करने वाले होते हैं, एक नॉर्मल वाले होते हैं। जो स्ट्रांग वाले टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं पता है क्या, अगर आपको क्लास के अंदर आना है तो हर बार मेरी परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब हर बार मुझे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक्सेस दूंगा। जो नॉर्मल टीचर होते हैं, फ्रेंडली टीचर होते हैं, क्या बोलते हैं, आपको कब आना है तब आ जाओ, बस परमिशन की जरूरत नहीं, बस मेरा क्लास है, मतलब पैरेंट में क्लास का नाम लीजिए और मेथड का वेरिएबल का नाम लीजिए, बस काम है, आपको हर बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। ये होता है स्टैटिक का। और स्टैटिक का मेन पर्पस क्या होता है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, इसके लिए यूज होता है। जैसे कि इस केस में क्या होता है, जैसे में अगर मैंने स्टैटिक लिखा तो डायरेक्टली यही वैल्यू जिस मेमोरी पे स्टोर होती है डायरेक्ट उसी को पॉइंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नॉन स्टैटिक के केस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई क्लास है ए नाम का, इसके अंदर वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 10, और आप उसको क्लास कोई भी क्लास बी में उसको कॉल कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, राइट, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और हम लोगों ने ए डॉट स्मॉल ए लिखा,
सॉरी इसकी वैल्यू कुछ लिखी, तो एक्चुअली ये वैल्यू पास नहीं होती, इसका रेफरेंस वैल्यू पास होता है, इसकी कॉपी बन जाती है। तो हो गया ना कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी बढ़ गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, मतलब ये कहीं और वेरिएबल में जाएगा, जैसे ए डॉट ए लिखोगे तो ये कहीं और, मतलब एक रेफरेंस बनेगा, थोड़ा ड्राइवर्ट होता है टैग, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा वेस्टेज जाता है। लेकिन जैसे आप इसको स्टैटिक करोगे ना, तो इसी मेमोरी में अपडेटेशन करेगा, ये थोड़ा फायदेमंद होता है, इसीलिए इट इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही है स्टैटिक के बारे में। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओके, अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अब तक हम लोग दो टाइप के मेथड पढ़े थे, राइट, मतलब अब तक हम लोगों ने वही पढ़ा था, नॉन स्टैटिक मेथड मतलब जिसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। तो अभी बता दीजिए स्टैटिक मेथड में क्या होगा। वी कैन एक्सेस मेथड बाय क्लास नेम डॉट मेथड नेम। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। और नॉन स्टैटिक में क्या होगा, वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट देन वी कैन एक्सेस, राइट। Yes. नॉन स्टैटिक में वी नीड फर्स्ट we need to create object, then we can access a method। होगा, बन गया। ये आपका स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैटिक हुआ, फाइनल हुआ। ओके, सर स्टॅटिक मेथड मेन मेथडच्या पहिले यूज करतो ते पण आहे ना कन्सेप्ट? असं काय नाही, कुठे यूज करू शकता तुम्ही? मेन मेथडच्या पहिले रन होते ना नाही स्टॅटिक नाही मेथड? नाही साहेब, तुम्ही जे बोलतोय ना दॅट इज कॉल्ड स्टॅटिक ब्लॉक, नॉट स्टॅटिक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टैटिक ब्लॉक। ओके, इसके बारे में एक सेंटेंस हमेशा याद रखिए, स्टैटिक ब्लॉक इट इज अ ब्लॉक which gets executed before the main method। आपका मेन मेथड रन होने से पहले, और स्टैटिक ब्लॉक अलग होता है और मेथड अलग होता है, याद रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, अभी इसको मैं निकाल देता पूरा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे SYSO लिखा, दिस इज मेन मेथड, राइट है। अभी यहाँ पे मैं स्टैटिक ब्लॉक लेता हूँ, स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक लेगा। अगर जैसे मैंने अब तक आपको यही पढ़ाया था क्या, कि जब भी कभी कोई क्लास रन होगा तो जावा पहले किसको मेथड को ढूंढता है, मेन मेथड को ढूंढता है, राइट। लेकिन अगर उस मेन में ये जो क्लास है इसमें अगर कहीं पे भी स्टैटिक ब्लॉक है, तो मेन मेथड से रन होने से पहले भी स्टैटिक ब्लॉक रन होता है, रिमेंबर दिस वर्ड। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए, अभी जैसे कि ये वाला पहले रन होगा, फिर ये वाला रन होगा, देखिए, राइट। पहले स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, फिर मेन मेथड रन हुआ, याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछेंगे स्टैटिक ब्लॉक के बारे में, तो स्टैटिक ब्लॉक के बारे में एक ही सेंटेंस बन सकता है, इट इज अ ब्लॉक विच गेट एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड। तो आपको एग्जांपल भी दिया है मैंने यहाँ पे। तो इस केस में आउटपुट आपका पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा। किसी को अभी डाउट है कि इस केस में? मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओके, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता, अगर मुझे कोई क्लास कॉल करना, ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करनी है,
तो मुझे 2 स्टेप करने पड़ते हैं हमेशा। 2 स्टेप कौन से? पहले तो ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इसका मेथड बनाओ, मेथड को कॉल करो, राइट? 2 स्टेप है। ऐसे मान लीजिए मेरे पास 100 क्लासेस है। देखिए मेरा क्वेश्चन सीनियर समझ के लीजिए, आपको थोड़ा पता चलेगा मुझे क्या बताना है। एज्यूम कीजिए मेरे पास 100 क्लासेस है। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ऐसे करके 100 क्लासेस है। और हर एक क्लास के अंदर एक ही मेथड है। मतलब कौन सा? एबीसी, एबीसी, कोई भी एक, कोई एक्स वाई जेड, कोई भी, हर एक क्लास के अंदर बस एक ही मेथड है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना, क्लास ए के अंदर की इस मेथड को एक्सेस करना, तो मुझे क्या करना पड़ता? आप बताइए। मुझे पहले इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, ए स्मॉल ए इक्वल टू न्यू, सॉरी न्यू कैपिटल ए, फिर ए डॉट ए बी सी वाले मेथड कॉल करनी पड़ती। फिर इसके लिए भी ये 2 लाइन बना, तो क्लास बी के लिए मुझे ऐसे करना, बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू कैपिटल बी, तो बी डॉट जो भी मेजर ए बी सी। तो कितनी लाइन बने? 2 लाइन बने। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास 100 क्लासेस है, तो कितनी लाइन का कोड होगा? 200 लाइन का कोड होगा। और हर बार मुझे याद रखना पड़ेगा भाई, पहले ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर उस मेथड को कॉल कीजिए। हो रहे हैं कि दिमाग की रही? तो इन लोगों ने क्या पीछे क्या, इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसका ऐसा करते हैं, जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑटोमेटिकली उसकी जो मेथड है ये वाला, ये भी कॉल हो जाए, ये भी कॉल हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा कैसे कर सकते? ऐसा कर दो। तो इसी को उन लोगों ने मेथड बोला है, इसी को उन लोगों ने क्या बोला? कंस्ट्रक्टर बोला है। तो इन लोगों ने एक प्रोविजन लिखे तो किए, उन्होंने क्या सोचा फिर, हाँ अगर हमें ऐसे इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट विल डू, वी विल डू, वो एक रूल बनाते हैं। उस रूल में उन्होंने क्या बताया है कि देखिए वो रूल क्या है। ठीक है, अगर आपको वैसा करना है, बस एक ऑब्जेक्ट बस बनाया तो ऑटोमेटिक उसकी मेथड एग्जीक्यूट होना है, तो उन्होंने बोला है कि डू वन थिंग, तो आप आपका क्लास का नाम एंड मेथड का नाम सेम रखिएगा, क्लास नेम एंड मेथड नेम सेम। उन्होंने सेकंड पॉइंट पे क्या डिस्कस किया, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं होगा, नो रिटर्न टाइप। इस मेथड का जो भी होगा रिटर्न टाइप नहीं होगा। और इसका ये जो मेथड है ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इट विल गेट्स automatically executed as soon as object is created। आप उसकी मेथड ऑटोमेटिक कॉल कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, नो नीड टू कॉल सेपरेट मेथड, राइट? इसके बाद इन्होंने किया है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, वन सेकंड है, इट हैज टू टाइप, इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये 2 चीजें होती हैं। अब मैं आपको दोनों भी चीजें बताता हूँ। तो पहले मैं कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर हम लोग वाला पार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए जाओ, इसको मैं गोली मारता, इसका भी काम बन गया, इसका भी काम बन गया। ठीक है, अभी हम लोग, मैं पहले एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एबीसी नाम का, और यहाँ पे मुझे जो मेथड बनाना है उसका भी मेथड क्या होना चाहिए? एबीसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बता दूं 2 मिनट में। दिस इज एबीसी मेथड, राइट? ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैं इसका बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, इस नाम को कॉपी कीजिए, 2 बार पेस्ट कीजिए, एबीसी, इसको अलाइजिंग किया, ए इक्वल टू न्यू एबीसी किया,
ठीक है, होगा। देखिए यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं कॉल कर रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट, सॉरी, इसका मेथड को कॉल नहीं कर रहा। अब इसको मैं डिबग करता हूँ। हाँ, क्या ऑटोमेटिक मेथड एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं? मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, आप बताइए? मैंने कहीं पे भी कुछ मेथड को कॉल करने का कोड लिखा है नहीं, फिर भी ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ, राइट? वही होता है कंस्ट्रक्टर। देखिए अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं। क्लास नेम एंड मेथड नेम सेम, राइट? देखिएगा आपका क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, राइट? दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नो रिटर्न टाइप, राइट? हम जब भी कभी कोई भी मेथड लिखते हैं तो इसके आगे हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं, राइट? वाइड, स्ट्रिंग, डेटा टाइप जो भी हो, लेकिन इसके आगे कुछ रिटर्न टाइप लिखा है क्या? नहीं लिखा। तीसरा पार्ट, इट विल गेट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट एज सून ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट? मैंने बस उसको ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली मेथड कॉल हो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि आप एक चप्पल लेते हो तो बाय डिफॉल्ट दूसरी चप्पल आपको फ्री मिल जाती है, राइट? वैसे ही इसी तरह से ये चलता है। इसके दो टाइप्स है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला, ये पैरामीटर हो, राइट? अब मुझे इसको कॉल करना है, बस इसी को कॉल कीजिए। तो आपको बस इसको, ये पैरामीटर है, इसको और एक बार इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, बस पैरामीटर पास कीजिए, जो भी पास होने दो। इसका यहाँ पे ए दोनों लिखा नहीं चलेगा, ना इसको भी लिख देते। देखिएगा अभी यहाँ पे आया, ऑटोमेटिकली उसने ये वाला मेथड कॉल किया, एबीसी वाला। ऑटोमेटिक उसने ये वाला मेथड कॉल किया, देखा, दिस इज एबीसी मेथड, और यानी कॉन्केंट किया है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये इसको आसान हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने कॉन्केंट किया तो इसको आ गए, राइट? इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, राइट? तो क्लास नेम और मेथड नेम सेम हुआ, आपको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हुआ। इसके दो टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटर। ठीक है, मैं भी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन। ओके, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक, इसी का टॉप एक्चुअली एडवांस वर्जन है, चलिए। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। तो जैसे मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, क्लास नेम एंड मेथड नेम सेम होता है, राइट? लेकिन मेथड के लिए ऐसा कंपल्सन नहीं है, राइट? यहाँ पे क्लास में मेथड नेम सेम नहीं होता, राइट? अगर सेम हो तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, बराबर है? ओके, उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर वाला होता है उसको नो रिटर्न टाइप होता है, राइट? रिटर्न टाइप टू मेथड, इसको कंपल्सरी रिटर्न टाइप होना चाहिए, राइट? शुड हैव रिटर्न टाइप, राइट? तीसरा पॉइंट क्या था, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है मेथड, नो नीड टू कॉल। तो मेथड क्या होते हैं, गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली, राइट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट? यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ता है, राइट? हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी नीड टू कॉल अ मेथड, बट हमें वी नीड टू कॉल अ मेथड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई इधर म्यूट करेगा प्लीज, राइट? हुआ ये तीन डिफरेंस, कंस्ट्रक्टर मेथड लिखता हूं। ठीक है, अभी मैं पॉज करता हूँ।